क्या होगा राव इंद्रजीत सिंह का अगला कदम? क्यों चलाई जा रही है राव के कांग्रेस में जाने की अफवाहें? क्यों चलाई जा रही है राव के भाजपा छोड़ने की, भाजपा से दूर होने की अफवाहें, चर्चाएं? क्यों उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? क्या नायब सिंह सैनी से राव इंद्रजीत सिंह नाराज है? क्या राव इंद्रजीत सिंह नायब सैनी से नाराज हैं? क्या दोनों की ट्यूनिंग बिगड़ी हुई है? बावल में नायब सैनी के मंच पर 23 अगस्त को अनुसूचित जाति के समरसता सम्मेलन में राव इंद्रजीत सिंह क्यों नहीं पहुंचे? नांगल चौधरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के परिसर में मालगाड़ी को, कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाते समय आरती सिंह राव क्यों नहीं पहुंची, जबकि वह महेंद्रगढ़ से कैबिनेट मंत्री है, अटेली की विधायक है? इन सब सवालों के जवाब देंगे। आगे बढ़ने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, इन सब सवालों के बारी बारी हम आपको जवाब देंगे, आप सुनते रहिए तसल्ली के साथ में। दोस्तों, पहला सवाल, क्या होगा राव इंद्रजीत सिंह का अगला कदम? और हमारा जवाब यह है कि भारतीय जनता पार्टी में ठसक के साथ रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। जो लोग ये चर्चाएं चला रहे हैं, जो लोग अफवाहें चला रहे हैं, वह अपने मन की संतुष्टि के लिए कुछ भी करते रहिए। राव इंद्रजीत सिंह जल्दी जल्दी कपड़ों की तरह पार्टियां नहीं बदलते हैं। 35 साल बाद उन्होंने कांग्रेस तब छोड़ी थी जब पानी नाक से ऊपर आ गया था, पानी सिर से ऊपर जाने लगा था, तब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। और हम आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह की केंद्र के जो वरिष्ठ नेता है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह, सब जानते हैं। आप बीच बीच में क्लिप सुनते रहते हैं। अमित शाह ने क्या कहा था राव इंद्रजीत सिंह के बारे में? गुरुग्राम से लेकर के वहां तक के पूरा एरिया गिनवा दिया था, पूरी पट्टी के नेता। उनको एक जगह का नेता नहीं बताया था। राव इंद्रजीत सिंह के बारे में जब एम्स का शिलान्यास हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? मेरे मित्र राव इंद्रजीत सिंह कहीं जा नहीं रहे हैं। जो ये अफवाहें उड़ाई जा रही है, जो ये चर्चाएं चलाई जा रही है, ये उनकी विश्वसनीयता को कम करने के लिए चलाई जा रही है। तो एक तो जवाब ये दिया, क्या होगा राव इंद्रजीत सिंह का अगला कदम? तो अगला कदम कुछ नहीं होने वाला है। भाजपा में तसल्ली के साथ रहेंगे। नायब सिंह सैनी के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया है। नायब सिंह सैनी से वह नाराज नहीं है और नायब सिंह सैनी से अच्छे से बात होती है। और एक खास कार्यक्रम में पिता और पुत्री दोनों बाहर थे और नायब सिंह सैनी इस बात को जानते थे कि दोनों ही नहीं पहुंचेंगे, इसलिए उनके नहीं पहुंचने को लेकर के नायब सैनी के मन में तो किसी तरह का खोट ही नहीं है। ये तो मीडिया में हम लोग खबरें चला रहे हैं, मैंने भी चलाई थी जो है कि राव नहीं आएंगे, अनुमान है मेरा राव नहीं आएंगे, लेकिन मुझे कारण नहीं पता था। अब मुझे कारण पता है। राव को नहीं आना था, उनका पारिवारिक कोई काम ऐसा था जिसकी वजह से राव इंद्रजीत सिंह कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। लेकिन जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह को आना ही चाहिए, भाई क्यों आना चाहिए? राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, राज्य के मंत्रियों को जाना चाहिए। आरती राव का आना बनता था। आरती राव नहीं आती है तो अनुशासनहीनता बनती है। आरती राव नहीं आती है तो चीफ मिनिस्टर का सम्मान नहीं होता है। इसलिए आरती राव को आना ही चाहिए। लेकिन आरती राव भी विद परमिशन ही दूर रही है कार्यक्रम से। आरती राव ने जो पोस्टर वगैरह जो छपवाए, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमने देखे हैं, मुख्यमंत्री का तहे दिल से स्वागत किया है और सीधे सीधे संदेश दिया है कि नारनौल आगमन पर, नांगल चौधरी आगमन पर नायब सिंह सैनी का स्वागत किया है। बाकी विधायक मौजूद थे ही, तो बाकी विधायक मौजूद थे, इसलिए उनके राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव की अनुपस्थिति को इस रूप में देखना ही नहीं चाहिए कि किसी तरह की नाराजगी प्रकट करने के लिए वह नहीं आए। एक बात और बता दें, हम राव इंद्रजीत सिंह से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि राव इंद्रजीत सिंह नायब सिंह सैनी के हर कार्यक्रम में खड़े रहेंगे। क्यों खड़े रहेंगे भाई? वो केंद्र के मंत्री है, केंद्र का अपना काम कर रहे हैं। अनिल यादव कोई रैली करेंगे और उसमें मुख्यमंत्री को बुलाएंगे, राव इंद्रजीत सिंह को बुलाएंगे तो वहां मिलेंगे। बावल में उनके जो वफादार जो उनके विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, वह कार्यक्रम करेंगे, मुख्यमंत्री को बुलाएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, राव इंद्रजीत सिंह भी आएंगे। जो इसी तरह नारनौल में आएंगे, इसी तरह पटौदी में आएंगे, जहां जहां वो तेजपाल तंवर बुलाएंगे। तो आपने देखा ही होगा तेजपाल तंवर के मंच पर राव इंद्रजीत सिंह भी थे, राव नरबीर सिंह भी थे। तो राव इंद्रजीत सिंह आ भी जाए तो ठीक, नहीं भी आए तो ठीक। राव इंद्रजीत सिंह का नायब सिंह सैनी के मंच पर होना जरूरी नहीं है। यह प्रोटोकॉल भी यही है। वह सांसद हैं यहाँ के, गुरुग्राम के, यहाँ पर जनसभा होती है, आएंगे तो कुछ ज्यादा पा लेंगे, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन वह आए ही आए, यह कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इंद्रजीत की नाराजगी को किसी रूप में भी नहीं देखा जाना चाहिए। तो एक सवाल आया था, क्या नायब से नाराज है राव इंद्रजीत सिंह? कतई नहीं।
नायब से राव इंद्रजीत सिंह की कोई नाराजगी ही नहीं है। मनोहर लाल से नाराजगी थी, मनोहर लाल के प्रति गुरुग्राम में उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट की थी, लेकिन नायब सिंह सैनी मनोहर लाल के, हम ये कह सकते हैं कि शिष्य हैं, मनोहर लाल उनके गुरु हैं। तो थोड़ा थोड़ा नायब सिंह सैनी को जब मानना होगा तो राव इंद्रजीत सिंह की थोड़ी मानेंगे, तो मनोहर लाल की मानेंगे। अब इसमें राव इंद्रजीत सिंह को तकलीफ होगी तो होगी, इसमें कोई क्या कर सकता है। तो राव इंद्रजीत सिंह को तकलीफ हो सकती है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह को नायब सिंह सैनी से कोई नाराजगी नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह भी इस बात को समझते हैं कि भाई केंद्र में मंत्री बैठे हैं मनोहर लाल, केंद्र में मंत्री बैठे हैं भूपेंद्र यादव, दोनों ताकतवर केंद्रीय मंत्री हैं और दोनों में से सुनते हैं, दोनों की निगाह गुरुग्राम पर टिकी होती है। तो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी का झुकाव उन्हीं की तरफ तो होगा। आखिर मनोहर लाल की वजह से ही तो आज नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर हैं। तो जिनकी वजह से नायब सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, उनके प्रति वफादार रहेंगे या राव इंद्रजीत सिंह के प्रति रहेंगे? राव इंद्रजीत सिंह के प्रति तो उनकी वफादारी इसलिए रहेगी क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की दुकान में सामान है। ये वोटों का सामान जब तक राव इंद्रजीत सिंह के पास है, 3% से लेकर के 20% तक, 11 विधानसभा से लेकर के 15 विधानसभा सीटों तक, ये जब तक उनकी दुकान में वोटों की पोटली है, तब तक राव इंद्रजीत सिंह की प्रासंगिकता बनी रहेगी। जिस दिन पार्टी को लगा कि आप बिना राव जीत सकते हो, उस दिन राव, बस समझ लें आप, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उस दिन राव इंद्रजीत सिंह की पूछ नहीं रहेगी। लेकिन पार्टी राव इंद्रजीत सिंह को उसी सूरत में अलविदा कहेगी जब पार्टी सुनिश्चित हो जाएगी कि बिना राव भी हम अहिरवाल के गढ़ में सेंध लगा सकते हैं, अहिरवाल के गढ़ को फतेह कर सकते हैं। जरा भी रिस्क पार्टी नहीं लेगी, क्योंकि पार्टी जानती है कि बराबरी का मुकाबला हुआ तो जिस पाले में राव खड़े होंगे उसी पाले को जीत नसीब होगी। अगर 55 और 65 का भी मैच हुआ तो जिस पाले में राव इंद्रजीत सिंह खड़े होंगे वह पाला मजबूत हो जाएगा, वह पाला 50+ का हो जाएगा, वह पाला बहुमत का हो जाएगा। इसलिए उस स्थिति में भी पार्टी नहीं छोड़ेगी। लेकिन पार्टी ने जब देखा कि 40-60 का मुकाबला है और राव भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता छीनने का बल नहीं दिखा सकते, सत्ता छीनने की ताकत नहीं दिखा सकते, उस समय राव इंद्रजीत सिंह को खुली छूट दे दी जाएगी कि जाना चाहें तो ये राह रही, आप जा सकते हैं, पार्टी ने आपको खूब दिया। आमतौर पर कई बार ये चर्चा होती है कि पार्टी ने क्या नहीं दिया राव को, राज्य मंत्री बना रखे हैं, कब दिया? आम धारणा है कि राज्य मंत्री का पद लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन राव राज्य मंत्री के रूप में संतुष्ट है, अपना काम कर रहे हैं। तो जो देने की बात आती है वो कोई बहुत बड़ा नहीं दिया गया है, जितना उनका कद था उनसे तो बेहतर चौधरी बीरेंद्र को दे दिया गया था, जो आज वफादारी बदल करके कांग्रेस में सीनियर नेता है। दोस्तों, राव इंद्रजीत सिंह की हमने आपको बात बताई। राव इंद्रजीत सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह इसी भाजपा में रहेंगे, लेकिन भाजपा उनके साथ किस्तों में अन्याय कर रही है, भाजपा उनको किस्तों में अपमानित कर रही है, भाजपा उनके सामने कभी भूपेंद्र यादव को खड़ा करने का प्रयास करती है, भाजपा उनके सामने कभी राव नरबीर सिंह के कंधों को मजबूती देती है, भाजपा कहीं उनके सामने डॉक्टर अभय सिंह यादव को खड़ा करती है, भाजपा कहीं उनके सामने लक्ष्मण सिंह यादव को ताकत देने का प्रयास करती है। कितने नेता हैं, लंबी फौज खड़ी कर रखी है, फिर भी राव बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनकी दुकान में अभी सामान है, उनकी दुकान का सामान अभी खत्म नहीं हुआ है। यही हम बार बार बात कहते रहे। दोस्तों, आपने हमारी बात सुनी, हमने अपने विवेक से जवाब दिया। एक बड़ी कांटे की बात हम कह रहे हैं, 3 साल से अधिक समय सरकार का बचा हुआ है, हरियाणा सरकार का, केंद्र सरकार का। कोई क्यों सरकार से, सत्ता से दूर जाएगा? राव इंद्रजीत सिंह क्या इतने समझदार नहीं है? उनकी बेटी कैबिनेट मंत्री है, वह ऐसा कदम क्यों उठाएंगे? किसी भी सूरत में इस तरह के कदम नहीं उठाएंगे। राजनीतिक मैसेज तो यही कहता है, राजनीतिक आकलन तो यही कहता है। बाकी राजनीति में चमत्कार होते रहे हैं। कुछ लोगों का आकलन है जो उन्हें कांग्रेस में भेज रहे हैं, जो उन्हें भाजपा से विदाई की बातें कर रहे हैं। आज तो नहीं होगा, 3 साल बाद की मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ी जल्दी की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। इतनी लंबी भविष्यवाणी करने की क्षमता मेरे पास नहीं है, कुछ लोगों के पास होगी, वह करते रहेंगे, क्योंकि राजनीतिक फैसले हैं वो चुनाव के समय लिए जाते हैं। इस समय चुनाव नहीं है, इसलिए इस समय भाजपा से जाने की चर्चा, कांग्रेस में जाने की चर्चा केवल बदनाम करने का प्रयास हो सकता है। हाँ, एक चीज जरूर है, उस बात में सच्चाई भी हो सकती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब बदलाव होगा, रिशफलिंग होगी, तो राव इंद्रजीत सिंह को घर बिठाया जा सकता है। इसलिए बिठाया जा सकता है क्योंकि उनकी बेटी
कैबिनेट मंत्री है हरियाणा में, और पिता और पुत्री पूरे देश में अकेला उदाहरण है। पिता भी मंत्री है, पुत्री भी मंत्री है। राव इंद्रजीत सिंह को भाजपा ने जो दिया हुआ है बोनस दिया हुआ है, हालांकि कैबिनेट मंत्री नहीं बनाने का दर्द उनको भी है, उनके समर्थकों को भी है। कई बार ये बात जुबान पर भी आई है, लेकिन भाजपा अपने हिसाब से फैसले लेती है, राव इंद्रजीत के हिसाब से फैसले नहीं लेगी। भाजपा को लगेगा कि राव इंद्रजीत सिंह को मंत्री बनाए रखने में फायदा है तो उन्हें मंत्री बनाए रखा जाएगा, और लगेगा कि मंत्री बनाए रखने में नुकसान है तो उन्हें दूर कर दिया जाएगा और एक सेट कर दिया जाएगा कि भाई नीति है, पिता पुत्री नहीं रहेंगे। उम्र के कारण ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि 75 पार करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो 75 पार करके राव इंद्रजीत सिंह मंत्री क्यों नहीं रह सकते। इसलिए उम्र का फार्मूला अपनाया नहीं जाएगा, ये हम अपने निष्कर्ष के तौर पर बता रहे हैं। एक और बात हम बता दें, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो गुरुग्राम में हुआ है, उसके मंच से राव इंद्रजीत सिंह ने जो कुछ कहा है, उसके बाद अगर कोई ये कहता है उनकी मंत्रिमंडल से विदाई तय हो जाएगी, तो वह गलत कहते हैं। मंत्रिमंडल से विदाई अगर तय भी थी तो पहले से थी। पहले विदाई के चांस अगर 90% थे तो मंत्रिमंडल से विदाई के चांस गुरुग्राम की घटना के बाद 90 से घट करके 80 रह गए। वैसे तो 1% चांस भी मंत्रिमंडल से छुट्टी करा सकता है, लेकिन हम अपना आकलन बता रहे हैं कि इस समय राव इंद्रजीत सिंह को हटाया जाएगा तो राव इंद्रजीत सिंह को सिंपैथी मिलेगी, सहानुभूति मिलेगी, उनका कद घटेगा नहीं, उनका कद बढ़ेगा। और गुरुग्राम के मंच से उन्होंने जो कुछ कहा है, हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है, एक समुदाय में जरूर थोड़ी नाराजगी है, लेकिन एक समुदाय में अगर 20% नाराजगी है, उनको 20% नुकसान है, तो दूसरे समुदायों में उन्हें 40% फायदा है। कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो 40-60 का है, नुकसान 40 का है तो फायदा 60 का है। 2-3 दिन पहले कुछ लोग बैठे थे हमारे साथ, बोले कि गूगल बाबा से सर्च करते हैं, बोले कि एआई से जानकारी लेते हैं कि कितना फायदा हुआ राव इंद्रजीत को और कितना नुकसान हुआ। एआई ने हमारी बात पर मोहर लगा दी। मोबाइल भी दूसरे के थे, हमारे नहीं थे, तो हमें लगा कि हमारा आकलन सही है। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम कहें वही सही है। हम तो कई बार कहते रहे कि हम भी गलत हो सकते हैं। हम कोई खुदा थोड़ी हैं, हम कोई भगवान थोड़ी हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, हमारी समीक्षा में भी चूक हो सकती है। अगर कभी हमारा आकलन गलत निकलेगा तो क्षमा मांगेंगे, मानव स्वभाव है, हमारा अपना मूल्यांकन है, हमारी अपनी समीक्षा है। मानव गलती का पुतला है, हमसे भी हो ही जाती है कई बार गलतियां। तो आपके पाले में गेंद है, आप बताएंगे हमारी समीक्षा आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।